रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी है जिसमें जिसका स्टेशन आता है वो उतरता जाता है। लेकिन सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है जो कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी उसके शब्द नहीं बदलते। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि या मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2020 के आरंभ से ही अधिक मास का लाभ आप ले रहे होंगे। अधिक मास अर्थात धर्म, कर्म, दान पुण्य का विशेष माह है। 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। हम सभी धर्म प्रेमी माता रानी के उपासक होने के नाते अपने अपने घरों में कलश की स्थापना करेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, व्रत करेंगे और होमाष्टमी की रात्रि को हवन करेंगे। 21 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन है और 24 अक्टूबर को दुर्गा नवमी के दिन सरस्वती विसर्जन भी होगा। और ठीक उसके अगले दिन 25 अक्टूबर को विजयादशमी है। हम रावण का दहन करेंगे और हम सभी को अपने मन में बसे हुए रावण का भी दहन करना होगा। 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इस दिन चंद्रमा का उदय संपूर्ण 16 कलाओं के साथ में होता है। विशेष महिमा है इस दिन की। आइए अब जानते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। बहुत लंबे समय के बाद में 2020 के लास्ट क्वार्टर में राहत मिलने वाली है। बृहस्पति और शनि दो मुख्य ग्रह अब मार्गी हो चुके हैं। बृहस्पति और केतु की युति जो कि कोरोना महामारी का कारण थी वो भी समाप्त हो चुकी है। अक्टूबर 2020 में 3 ग्रह राशि बदलेंगे और 1 ग्रह वक्री हो जाएंगे। तो अक्टूबर माह में सबसे पहले 4 अक्टूबर को मंगल मेष राशि में वक्री चलते हुए अपनी पिछली राशि अर्थात मीन राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से अपनी नीच राशि अर्थात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 23 अक्टूबर को शुक्र सिंह राशि से अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसी दौरान बुध तुला राशि में चलते हुए ही 14 अक्टूबर की प्रातः वक्री हो जाएंगे। इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं अक्टूबर 2020 का राशिफल आपके लिए। तो आइए सबसे पहले आरंभ करते हैं आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में। राशि से 11th हाउस से इनकम का विचार किया जाता है, प्रॉफिट का विचार किया जाता है, एप्रिसिएशन का विचार किया जाता है, वृद्धि का विचार किया जाता है। अर्थात जो भी आप मेहनत करेंगे उसका फल देने के लिए आपकी जन्म कुंडली में, राशि कुंडली में 11th हाउस जिम्मेदार है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है और यह बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। बहुत ज्यादा शानदार स्थिति में क्योंकि यही बृहस्पति धन और संपत्ति भाव के स्वामी भी हैं। तो ऐसी स्थिति में राशि से 11वें भाव में जो भी ग्रह होता है वो शुभ फल देता है और बृहस्पति को तो इनकम का, धन और संपत्ति के लिए कारक भी माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति का बहुत ज्यादा शुभ फल आपको मिलेगा। शनि की 7.5 का फर्स्ट फेज आपको स्टार्ट हो चुका है और इस समय काल में बृहस्पति 13 सितंबर 2020 से मार्गी हो चुके हैं। ये और ज्यादा बेटर फल है। और 23 सितंबर 2020 को राहु उच्च राशि के और केतु भी उच्च राशि के विराजमान हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप जो भी एफर्ट करेंगे आपको गेन मिलेगा। चाहे आप बिजनेस करते हैं तो भी आपको गेन मिलेगा और आप जॉब करते हैं तो भी आपके रिसोर्सेज डेवलप होंगे। आप जॉब वर्क करके, एक्स्ट्रा मेहनत करके, ज्यादा काम करके आप पैसा कमाएंगे। हर हालत में आपकी स्थिति और ज्यादा बेटरमेंट पे लेवल पर जाएगी या और ज्यादा बेटरमेंट की स्थिति में आएगी। वो लोग जो फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, अपनी कोचिंग क्लास चला रहे हैं, अपना हॉस्टल चला रहे हैं, वो लोग जो राइटर हैं, वो लोग जो पत्रकार हैं, वो लोग जो पब्लिशर हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा बेटर ढंग से काम करेंगे। जो राजनीतिक क्षेत्र में उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। आपको इस समय अनएक्सपेक्टेड गेन की या ये बोल सकते हैं कि जो भी आपकी स्थिति है उसको आप इनकैश कर सकते हैं। ये समय आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और यदि आने वाले समय में आप चुनाव में भाग लेना चाहते हैं तो ये समय काल आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अर्थात सिर्फ आपको शनि के एक उपाय करने की आवश्यकता होगी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्थिति आपके पक्ष में। जो लोग भी फॉरेन ट्रेड से संबंधित काम करते हैं या करेंसी मैनेजमेंट से संबंधित काम करते हैं,
या मैरिज ब्यूरो से संबंधित काम करते हैं, वो लोग भी इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से काम करके पैसा कमाएंगे या उनको भी गेन होगा। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। राशि से सेकंड हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ है, और इस भाव में मंगल विराजमान है, जो कि जमीन जायदाद के कारक माने जाते हैं। और मंगल आपकी राशि कुंडली में पराक्रम भाव के भी अधिपति है, तो कर्म भाव के भी अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में मंगल यहां बैठ करके आपको जमीन जायदाद से संबंधित फायदा भी देंगे, और यदि कोई विवादास्पद स्थिति है तो उसमें से आप जीत भी जाएंगे और उसमें नेगेटिव कंडीशन में से बच के भी निकल जाएंगे। अर्थात आपका पैसा हर हालत में सुरक्षित रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी हर हालत में सुरक्षित रहेगी, और हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी चल रही हो तो उसमें भी आपकी विजय हो जाए। इतना शानदार समय है। जो लोग शेयर मार्केट में, जो लोग कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ऐसी स्ट्रीम्स, ऐसे शेयर चुनिए जो कि कोर सेक्टर से संबंधित हो, मेटल से संबंधित हो, बिल्डिंग लाइन से संबंधित हो, माइनिंग और हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित हो। वो सबसे ज़्यादा आपको पे करेंगे, गेन करेंगे। और जो कमोडिटी मार्केट में है, उन लोगों को लाल वस्तुओं में, उन लोगों को मसालों में, उन लोगों को जो कॉपर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ पर शुभ है, और बृहस्पति भी आपकी राशि कुंडली में बहुत ज़्यादा बलवान है। इन सब का फायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की। वह है आपके परिवार का सुख, भूमि, भवन और वाहन का सुख। जब भी किसी को शनि की सरसती होती है, उसके जीवन में कुछ न कुछ दुख, दर्द या पश्चाताप की स्थिति आती ही है, और सबसे ज्यादा वो अपनों से परेशान होता है। अपने का अर्थ आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, या जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए शनि की सरसती में विशेष रूप से एक लाइन कही जाती है कि अपनों और परायों का आपको पता चल जाएगा। ये स्थिति आपके लिए भी है। लेकिन अक्टूबर 2020 में राशि से फोर्थ हाउस का अधिपति शुक्र शत्रु राशि में, लेकिन एक त्रिकोण का अधिपति और केंद्र का भी अधिपति है, अर्थात आपकी राशि के लिए एक प्रकार से मुख्य ग्रह या की प्लैनेट शुक्र है। ऐसी स्थिति में 23 अक्टूबर 2020 तक शुक्र जब तक केंद्र में है, वहां तक स्थिति बहुत ज्यादा शुभ है। बृहस्पति की दृष्टि भी है, और ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख मिलेगा। एक और सिद्धांत भी काम करता है, भावात भावम का सिद्धांत बोलते हैं कि जब फोर्थ हाउस की बात करते हैं तो फोर्थ हाउस से फोर्थ हाउस सेवंथ हाउस आ जाएगा, तो आपको परिवार का सुख के लिए सेवंथ हाउस के बारे में भी विचार करना पड़ेगा, या वहां जो ग्रह की स्थिति है उस पर भी विचार करना पड़ेगा। वो स्थिति बहुत ज्यादा शुभ है कि शुक्र सुख भाव का अधिपति होकर के सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि में। ऐसी स्थिति में आप परिवार के बारे में ज्यादा सोचेंगे, आप परिवार की वृद्धि के लिए अब ज्यादा प्रयास भी करेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि आप प्लानिंग करेंगे, और जब प्लानिंग की जाती है तो सब काम व्यवस्थित होते चले जाते हैं, और राहु आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि राहु शनि के समान फल करता है, और शनि आपकी राशि का अधिपति भी है। ये बहुत ज्यादा शानदार कंडीशन है, बहुत बेस्ट कंडीशन है। आम लोग इसको नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन है ये स्थिति आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव। भूमि, भवन और वाहन की बात करते हैं, उस सुख की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी 23 अक्टूबर 2020 तक जो भी डील हो जाती है, जो भी आप एफर्ट करते हैं, उसमें आपको सुख मिलेगा। चाहे आपको किराएदार से मकान खाली कराना है, उसके लिए भी आप अप्रोच करेंगे तो आपको सहायता मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, और कानूनी रूप से भी आप सफल हो जाएंगे। इसके अलावा राशि से सेकंड हाउस में मंगल ऑलरेडी है, तो भूमि, भवन, जमीन जायदाद का कारक भी है। वो सुख आपको मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। वाहन की यदि बात करें तो वाहन आप कोई न कोई पुराना वाहन लेने के बारे में कोशिश करेंगे, और संभव है नवरात्रि के आसपास आप सफल भी हो जाएं। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की। वह है आपकी शिक्षा और संतान का सुख। एजुकेशन के लिए, बुकिश नॉलेज के लिए, मेंटली एप्लीकेशन के लिए, या फिर अपने नेम फेम के लिए, प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए राशि से 5वां भाव जिम्मेदार होता है। शिक्षा और संतान सुख के अलावा ये मैंने आपको बताया। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2020 में शिक्षा भाव का अधिपति बुध, एक त्रिकोण का अधिपति अर्थात पंचम भाव का अधिपति 9th हाउस में, भाग्य भाव में, इसलिए भाग्यवशात आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी। आपको कंपटीशन में, आपको इंटरव्यू में, आपको जॉब में, आपको नई जॉब में या जॉब स्विच ओवर करने में यह बुध सपोर्ट करेगा। आपकी मेंटल एप्लीकेशन या आपकी स्टाइल, बोलने की स्टाइल,
ये सब कम्युनिकेशन स्किल, ये सब बेटर होगी। तो एजुकेशन में ये समय आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और पूरे अक्टूबर में आपको कंटिन्यू सपोर्ट मिलता रहेगा। राशि से पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि शुभ है, मंगल की दृष्टि भी यहां पर बहुत ज्यादा काम की बोली जाएगी, या ये बोल सकते हैं सपोर्टिव बोली जाएगी। इस सिचुएशन में जो भी लोग कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं और इसके साथ में एग्रीकल्चर लाइन से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, वो सभी इस समय काल में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, बहुत अच्छे ढंग से अपनी लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अपनी एजुकेशन को ठीक ढंग से कैच करते हुए, ग्रास्पिंग लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड में कोई कोर्स कर रहे हैं या फॉरेन करेंसी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, इंश्योरेंस से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, CA की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी लोग भी इस समय काल में जो भी वो एफर्ट करेंगे उस एफर्ट में उनको सक्सेस मिलेगी। चाहे वो स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ढंग से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति अर्थात राशि से 5th हाउस का अधिपति बुध है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ है। संतान का कारक बृहस्पति होता है, उसकी राशि से 5th हाउस पर दृष्टि है, वो बहुत सुखद स्थिति है। ऐसी स्थिति में संतान का सुख आपको भरपूर मिलेगा। संतान आपके कहने में रहेगी, या ये बोल सकते हैं कि संतान आपसे दूर है तब भी आपको अटैचमेंट और इंटीमेसी रहेगी, अर्थात आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मैं उनको याद करूं तो वो भी मुझे याद कर रहा है। तो बहुत सी बार ऐसा होगा आप जस्ट सोचेंगे और फोन आ जाएगा। तो इसी को टेलीपैथी बोलते हैं, इसी को इंटीमेसी बोलते हैं और इसी को अटैचमेंट बोलते हैं। तो ये समय काल आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। और ऐसी स्थिति में यदि आपकी संतान विवाहित है तो संतान की संतान होने की सूचना आपको मिल सकती है। ये समय काल इस क्षेत्र में आपको बहुत शानदार उपलब्धि, या ये बोल सकते हैं बहुत ज्यादा खुशी देने वाला है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु या आपके विरोधी। राशि से 6th हाउस से ही इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और इस भाव पर जो दृष्टि है वो शनि की है। ऐसी मान्यता है कि शनि की दृष्टि जहां भी पड़ती है उस भाव का नाश कर देती है, उस भाव के सुखों का नाश कर देती है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हुई या गेन वाली हुई कि शनि जहां पर दृष्टि डाल रहा है 6th हाउस है, रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मैटर, इन सभी को वो जला देगा। तो ऐसी स्थिति तो बहुत अच्छी हुई, ये सिचुएशन तो बहुत पॉजिटिव हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में 17 जनवरी 2023 तक, अक्टूबर 2020 ही नहीं, मैं उससे काफी आगे जाकर के बोल रहा हूं आपको कि 17 जनवरी 2023 तक निरंतर आपको स्वास्थ्य में, शत्रुओं में, विरोधियों में आपको सुरक्षित रहने की स्थिति आ जाएगी, या ये बोल सकते हैं उनसे कोई भी चिंता करने की स्थिति नहीं रहेगी। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, गृह सुख और दाम्पत्य सुख। इसके अलावा जिन लोगों के प्रेम प्रसंग है या रिलेशनशिप चल रही है उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से गृह सुख देखा जाता है, वैवाहिक सुख देखा जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो कि 8th भाव में स्थित है। 8वां भाव मारक होता है। और साथ ही एक और कंडीशन है कि 7वें भाव में शुक्र भी विराजमान है। तो ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि 7वें भाव में सूर्य, शुक्र, शनि यदि कोई भी हो, ऐसी स्थिति में गृह सुख में बाधा उत्पन्न होती है, गृह सुख में कमी देखने को मिलती है। और यदि 7वें भाव में शनि हो या फिर 7वें भाव में बृहस्पति और शनि दोनों ही हो, ऐसी स्थिति में विवाह बहुत देरी से होता है। लेकिन यहां पर 7वें भाव का अधिपति 8वें भाव में, इसलिए नेगेटिव फल मिलेंगे, संतुष्टि नहीं मिलेगी या सुख नहीं मिलेगा। और 7वें भाव में शुक्र है, इसलिए भी गृह सुख में बाधाएं आएंगी, गृह सुख में कमी रहेंगी। 23 अक्टूबर 2020 तक शुक्र यहीं पर विद्यमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि के कारण फिर भी सिचुएशन कुछ कंट्रोल में है, लेकिन 23 अक्टूबर के बाद में जब शुक्र नीच राशि में चले जाएंगे तब स्थिति और ज्यादा वीक होगी, क्योंकि 17 अक्टूबर से सूर्य भी नेगेटिव राशि में चले जाएंगे, जो कि 7वें भाव के अधिपति हैं। इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप पर कंट्रोल करें, धैर्य और संयम का पालन करें, जहां तक संभव हो मौन व्रत रखें, क्योंकि यह समय काल आपके लिए शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा।
स्थितियों को संभालना पड़ेगा। और जब सामने वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आपसे बात करना चाहता है, आर्ग्यू करना चाहता है, तब आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए और जब वो शांत हो जाए तब आप उनको अपनी बात समझा सकते हैं। ये स्थिति का आपको पालन करना पड़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह की इच्छा रखते हैं, बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर है, बृहस्पति की दृष्टि संतान पर है और साथ ही साथ पराक्रम भाव पर भी है। इस सिचुएशन में जरूर शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं और वो रिश्ते भी ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद आएंगे, आपके स्टेटस के मैच खाते हुए होंगे, या आपको जो एक इमेजिनेशन आपने रखी हुई है अपने दिमाग में आपके जीवन साथी की, उसके आसपास आपको स्ट्रेंथ या वो सब कुछ मिलेगा, वो सब कुछ देखने का मौका मिलेगा। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। सप्तम भाव की स्थिति आपको मैंने बतला दी है। फिफ्थ हाउस की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है क्योंकि फिफ्थ हाउस का अधिपति बुध है जो कि स्ट्रेंथ में है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। ये स्थिति पॉजिटिव हुई। सप्तम भाव की स्थिति ऑलरेडी मैं बता रहा हूं कि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और एक और एलिमेंट काम करता है, वह है शुक्र। शुक्र भी शत्रु राशि में, चाहे बृहस्पति की दृष्टि में, लेकिन यहाँ पर प्रेम प्रसंगों की स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, अपने रिश्ते को बचाना पड़ेगा, अपनी फ्रेंडशिप को बहुत समझदारी से कंट्रोल करना पड़ेगा या उसको आगे लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर ज़्यादा है उस दोस्ती को बचाने के लिए। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपकी नौकरी या व्यवसाय अर्थात आपका कैरियर। राशि से 10th हाउस से आपके कैरियर का विचार किया जाता है, आपके कार्य व्यवसाय का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है जो कि इस भाव से त्रिकोण भाव में, अर्थात राशि से 10th भाव से त्रिकोण भाव हुआ, पंचम भाव हुआ सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में मंगल विराजमान है। बुध जो कि व्यापार के अधिपति होते हैं, वो इस समय बुद्धि बल के अधिपति होते हुए भाग्य भाव में स्थित है। ये बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। और उससे भी अच्छी स्थिति है कि बृहस्पति जो कि लाभ के स्वामी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के स्वामी है, मेंटल स्ट्रेंथ के स्वामी है, वो बृहस्पति बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है। इन सभी कॉम्बिनेशन के कारण जो भी जातक लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, हर्बल एंड माइनिंग प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, एसिड, सॉल्ट, पेंट्स, इनसे संबंधित काम करते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा बेटर सर्विसेज देंगे, बेटर ढंग से डेवलप करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। राशि से 10th हाउस में अभी अभी केतु देव पधारे हैं, अतः 23 सितंबर 2020 से ही। और जिस भाव में केतु होता है उस भाव की लालसा, उस भाव की वासना सबसे ज़्यादा देता है। तो ये तो भाव कर्म का है, मेहनत का है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, आप एक से ज़्यादा क्षेत्रों में डेवलप करने की कोशिश करेंगे और जिस क्षेत्र में है उसके अलावा एक और क्षेत्र में डेवलप करने के लिए, एक और सेक्टर में डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। एक प्रकार से सक्सेस की स्थिति तक पहुंचेंगे। जो भी लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में है, शेयर मार्केट के क्षेत्र में, ब्रोकरेज के क्षेत्र में है, या टेलीकॉम के सेक्टर में है, या कोरियर के सेक्टर में, या संचार माध्यमों से संबंधित कोई काम करते हैं, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, एंकर हैं या पब्लिशर हैं, लेखक हैं या पत्रकार हैं, ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा बेटर ढंग से रिप्लाई देगा, बहुत अच्छे ढंग से आप डेवलप करेंगे। फाइनेंस के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, वो लोग इस समय काल में बहुत बेटर ढंग से काम करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से अपने आप को डेवलप भी करेंगे और बहुत से लोग एक्सपांशन भी करेंगे। चाहे इस स्थिति में, चाहे इस समय काल में लोग बोल रहे हों कि बहुत ज़्यादा मंदी है, कोई काम दाम नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे। और अब स्थिति अक्टूबर से बहुत शानदार स्थिति आ चुकी है। आइए अब बात करते हैं एक विशेष सेगमेंट की जो हमने गृहिणियाँ, हाउसवाइफ को समर्पित किया है कि उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2020 में आपकी स्थिति मानसिक तनाव की होगी, दाम्पत्य सुख में भी तनाव की होगी और इसके साथ में आप परिवार वालों से भी कहीं न कहीं टारगेट बन जाएंगी। अपना कौन पराया कौन ये आपको पता चलेगा और जो परिवार वाले हैं वो आपके खिलाफ साजिश भी रचेंगे। ऐसी स्थिति में आपको बहुत शांत रहते हुए, बहुत प्रैक्टिकल रहते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ये ध्यान रखिएगा। भाग्य जरूर आपका सपोर्ट कर रहा है और उससे भी ज़्यादा कि बृहस्पति इस समय
ऐसी स्थिति में कि वो आपके गृहस्थ सुख को भी बचाएगा, संतान का सुख भी देगा और सबसे ज्यादा आपका पराक्रम बढ़ा देगा। अर्थात आप इन सब स्थितियों से भी बहुत शानदार ढंग से बाहर निकलेंगी, या ये बोल सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को स्थापित भी करेंगी, डेवलप भी करेंगी। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां और विश्लेषण दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए ठीक नहीं है। इस स्थिति से बचाव के लिए, इस समस्या का निवारण करने के लिए आप दाम्पत्य सुख शांति कलश का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी उसमें सामग्री है उसका आप उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, उससे आपको समस्या में राहत मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। शनि की 7.5 आपको चल रही है, तो शनि की 7.5 से संबंधित आप दान, जाप, उपाय नियमित करें। हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान करें, और स्पेशली उड़द की दाल का बना हुआ कोई भी नमकीन आपको सबसे ज्यादा राहत दे सकता है। आप गणपति की पूजा उपासना कर सकते हैं, आप देवी की पूजा उपासना कर सकते हैं। तो गणपति की पूजा उपासना में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, और देवी की पूजा उपासना में देवी कवच का पाठ करें, जो कि दुर्गा सप्तशती के आरंभ में ही आता है। यदि कोई रत्न पहन सकते हैं जातक, तो सबसे पहले हीरा या उसका उपरत्न सफेद ओपल पहनना चाहिए, जिससे कि भाग्य और सुख दोनों का लाभ मिल सके। और यदि आप एक साथ में 3 रत्न पहन सकते हैं, जो कि मैं हमेशा बतलाता हूं, आपका जीवन का सुख, आपके कैरियर या संतान का सुख और आपके भाग्य का सुख, ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना और नीलम ये तीनों एक साथ में जड़वा करके पहन लेंगे, चाहे वो रत्न हो या उपरत्न हो। ये एक प्रकार से भाग्य वृद्धि में, जीवन के सुख में काम आएगा। हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए बहुतों को देखा होगा। जब कभी सफलता नहीं मिलती तो भाग्य खराब है, भाग्य में नहीं लिखा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती है, इस प्रकार की लोग बात कहते हैं। लेकिन वास्तव में भाग्य क्या है? मात्र एक अवसर। ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है, हम संसार का प्रत्येक छोटा बड़ा कार्य आसानी से कर सकते हैं, और इसके लिए हमें इच्छाओं के महत्व पर, इंपॉर्टेंस पर विचार करना होता है। हमें हाथ आए अवसर का सम्मान करना होगा, उसे थाम लेना होगा। और अगर हमने आने वाली नवरात्रि के अवसर को थाम लिया, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको माता के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से दूर रख सके। दुर्गा मां की शक्ति के स्वरूप का ही पर्व नवरात्रि है। मां जगदंबा के 9 रूपों की उपासना का दुर्लभ अवसर भी नवरात्रि ही है। नवरात्रि के शुभ आगमन के लिए हमने विशेष रूप से आपके लिए नवरात्रि पूजा कलश का निर्माण किया है। आपकी अपनी समस्याओं या कामनाओं के लिए, चाहे वो कामना गृहस्थ सुख की हो, व्यापार वृद्धि की हो, कर्ज से राहत की हो, वाद विवाद में शत्रुओं से शांति की हो या समझौते की हो, विवाह बाधा निवारण की हो या नौकरी प्राप्ति की हो, आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए इस नवरात्रि पूजा कलश का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस कलश में 8 विशेष सामग्री है जो दुर्गा पूजा के लिए इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। इनका प्रयोग आपको नवरात्रि में करना है। अपनी समस्याओं के निवारण के लिए कैसे करना है, यह साथ में विधि विधान भी आपको उपलब्ध होगा ही। यह नवरात्रि पूजन कलश बस आपसे एक फोन कॉल की दूरी पर है। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने की आशा के साथ में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और हाँ, घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।